हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्र ये पियांति परमाम गतिम। तो भगवान ये श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, जो भी मेरी भक्ति करता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो हम देखते हैं ये श्लोक में कि भगवान कभी किसमें भेदभाव नहीं करते। भगवान ऐसा नहीं देखते कि कोई उच्च कुल में पैदा हुआ है, कोई नीच कुल में पैदा हुआ है, किसी के पास बहुत सारा धन है, तो ऐसा कुछ भी भगवान देखते नहीं। भगवान भक्त की भक्ति देखते हैं। तो हम देखेंगे इतिहास में बहुत सारे ऐसे भक्त हो गए कि जिनका जन्म नीच कुल में हुआ था, यवन कुल में हुआ था, म्लेच्छ कुल में हुआ था, और उनका वैदिक सभ्यता से कुछ भी संबंध नहीं था, फिर भी वो भगवान के बड़े भक्त बने। तो इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। तो रामानुजाचार्य जी एक बार जा रहे थे, एक गांव से गुजर रहे थे जिसका नाम था यादवाद्री, और उन्हें भगवान की एक मूर्ति मिली जिनका नाम था यादवाद्रीपति। तो रामानुजाचार्य जी ने गांव वालों के साथ में मिलके भगवान का बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया और भगवान यादवाद्रीपति की पूजा अर्चना उधर शुरुआत की। बहुत अच्छे से दिन जा रहे थे, बहुत ही अच्छी पूजा अर्चना शुरुआत की। तो भगवान बहुत खुश हो गए, और एक दिन रामानुजाचार्य जी जब सोए थे, उनके सपने में भगवान आए और उन्होंने बताया कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, पर मेरी एक ही खंत है कि आप देखेंगे हर जगह पे भगवान की दो मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति जो है उसकी पूजा पुजारी करते हैं, और दूसरी मूर्ति है उत्सव मूर्ति यानी विजय मूर्ति, जिसको हम शाम को यात्रा निकालते हैं, जिसको पूरा शहर नगर घुमाने लेके जाते हैं। तो वो मूर्ति जो है मेरी, जो विग्रह है मेरे, वो इधर नहीं है, तो आप उनको ढूंढ के लाइए। और भगवान ने बताया कि वो जो आपको विग्रह है वो दिल्ली के दरबार में मिलेंगे। तो रामानुजाचार्य जी जैसे सुबह हुई वो निकल पड़े अपने कुछ शिष्यों को लेके दिल्ली के लिए। करीब 1 महीना 2 महीना चले वो, और दिल्ली में पहुंच गए, क्योंकि वो भगवान की मूर्ति को ढूंढ रहे थे, उत्सव मूर्ति को, और वो मूर्ति का नाम था रामप्रिया। तो दिल्ली दरबार में आ गए, और बल्कि रामानुजाचार्य जी बहुत प्रसिद्ध संत थे पूरे भारतवर्ष में। तो किसी ने कुछ पूछा नहीं उनको, खुद राजा बादशाह था दिल्ली का, वो आया और रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले, आप कैसे आए इधर, कैसी कृपा हुई आपकी हमारे दरबार में आने की, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। तो रामानुजाचार्य जी बोले कि हमने ये मंदिर का निर्माण किया है यादवाद्रीपति दक्षिण भारत में, पर उनकी जो एक मूर्ति है उत्सव मूर्ति जिसका नाम है रामप्रिया, उसको चुरा लिया गया है लुटेरों द्वारा, मुस्लिम लुटेरों द्वारा, और हमें पता चला है कि वो मूर्ति जो है आपके दरबार में है, आपके राज्य में रखी गई है कबाड़ खाने में। तो राजा बोला, बादशाह बोला, आप हमारा कबाड़ खाना दे सकते हैं, जो भी मूर्ति आपको पसंद आए, जो भी विग्रह आपको पसंद आए, आप लेके जाइए। तो रामानुजाचार्य जी को लेके जाया गया कबाड़ खाने में। वो देखिए बहुत सारे प्रकार की मूर्तियाँ थी, हर जगह से, भारत के हर जगह से मुस्लिम लुटेरों ने मूर्तियाँ लूटकर उधर रखी थी। तो रामानुजाचार्य देख रहे थे, पर उनको कोई भी मूर्ति जैसे भगवान ने वर्णन किया था रामप्रिया जी का वैसे नहीं मिली। तो निराश हो गए, राजा को बोले कि वैसी मूर्ति तो नहीं है। तो राजा बोला कि हमारे पास और एक मूर्ति है भगवान की, पर वो जो मूर्ति है वो मेरे बेटी के, मेरी कन्या के राजमहल में है, राजभवन में रखी है, तो आप देखिए वो है तो आप लेके जा सकते हैं। तो रामानुजाचार्य जी बोले, चलो मुझे दिखाइए वो मूर्ति। तो जब राजकन्या के महल में लेके गए वो, तो रामानुजाचार्य ने देखा कि भगवान की सुंदर मूर्ति थी, भगवान विष्णु की रामप्रिया वही मूर्ति थी, और जो कन्या थी बादशाह की कन्या, जिसका नाम था बीबी नाचियार, बीबी नाचियार भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। और जब रामानुजाचार्य जी देख रहे थे भगवान के सामने वो नाच रही थी और भगवान का श्रृंगार कर रही थी, भगवान के फूलों का हार चढ़ा रही थी,
और नाना प्रकार से भगवान को व्यंजन खिला रही थी, सेवा कर रही थी अलग अलग प्रकार की। तो रामानुजाचार्य जी विस्मयचकित हो गए, बोले क्या चल रहा है ये। एक मुसलमान लड़की भगवान की इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा, पर क्या करें, उनको मूर्ति ले जानी थी। तो उन्होंने पूछा लड़की से कि यह हमारी मूर्ति है और भगवान की इच्छा है कि इनको दक्षिण भारत में लिया जाए, तो आप मुझे मूर्ति दीजिए, ये विग्रह मुझे दे दीजिए। और बीबी नाचियार बोली ऐसे कैसे मैं आपको ये मूर्ति दूंगी, मैं तो इनको प्राण भी जाएंगे तो मैं नहीं दूंगी। मुझे मूर्ति बहुत पसंद है, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और ये मूर्ति भी मेरे से बहुत प्रेम करती है, मुझे भी मेरे से आदान प्रदान करती है, तो मैं आपको ये लेके नहीं जाने दूंगी। तो बाद में बादशाह बोला हम एक काम करते हैं, जो भी मूर्ति को प्रेम से बुलाएगा और मूर्ति जिसके पास भी चलती जाएगी वो व्यक्ति इसे लेके जाएगा। तो बीबी नाचियार भगवान का नाम स्मरण करने लगी और इधर रामानुजाचार्य जी भगवान को पुकारने लगे, प्रेम से पुकारने लगे। और भगवान रामानुजाचार्य जी के पास धीरे धीरे धीरे, भगवान की मूर्ति थी वो, अर्चा विग्रह थे भगवान के, धीरे 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 रामानुजाचार्य के पास चलने लग गए। और रामानुजाचार्य ने भगवान को उठाया कंधे पे और लेके ऐसे दौड़े कि दक्षिण भारत में पहुंच गए, क्योंकि उनको पता था कि राजा कभी उसका मन बदल गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मूर्ति को फिर से छीन लेगा। तो वो उधर से भाग पड़े अपने शिष्यों के साथ। तो जो बीबी नाचियार थी वो बहुत दुखी हो गई और राजा को लगा ये सब जो नाटक मेरी बीबी नाचियार कर रही है वो थोड़ा दिन रुकेगा, थोड़े दिन के बाद रुक जाएगा, और हम इस्लाम धर्म में कोई मूर्ति पूजा नहीं करते और किसको करने भी नहीं देते, तो ये मेरी बेटी जो है थोड़ी पागल है, उसको ऐसा लगा। पर थोड़े दिन बाद बीबी नाचियार ने खाना पीना छोड़ दिया, वो विरक्त हो गई सब चीज़ों से, वो पतली हो गई, कुछ खा नहीं रही थी, सिर्फ रो रही थी दिन भर, राम प्रिया चिल्लाती रहती थी दिन भर। और बाद में अपने पापा से बोली, बादशाह से, कि मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी इधर। तो राजा कुछ सैनिकों के साथ सैनिकों को बोला कि इन्हें आप दक्षिण भारत लेके जाइए, क्योंकि ये तो मुझे दिख रहा है कि ये भगवान के अलावा नहीं रह सकती। तो बीबी नाचियार भी दक्षिण भारत चली गई, पर उसे पता नहीं अभी ये किधर गए हैं रामानुजाचार्य जी। पर भगवान की कृपा देखिए, भगवान ने उनके हृदय से इंस्पिरेशन दिया, प्रेरणा दी बीबी नाचियार को आपकी यादवाद्री जाइए। तो नाचियार अकेली यादवाद्री आई सभी सैनिकों को छोड़ के, और उन्होंने सब भक्तों से प्रार्थना की, विनंती की कि मुझे आखिरी बार राम प्रिया को देखने दीजिए, मुझे भगवान को देखने दीजिए। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, सबसे कृपा की याचना कर रही थी। तो फिर रामानुजाचार्य जी आए और उसका प्रेम भाव देख के देखा उन्होंने कि एक जो लड़की है सच में भगवान से बहुत प्रेम करती है। तो उन्होंने राम प्रिया का दर्शन करवाया, और तभी से जो बीबी नाचियार थी वो उधर ही रहने लगी, भगवान की विविध प्रकार से सेवा करने लगी, और उधर ही भगवान के सामने एक दिन उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। तो आज भी आप मेलकोटे नाम के ग्राम में जाएंगे, कर्नाटक में है, तो उधर आज भी हमें ये राम प्रिया की भगवान की विस्मयकारक मूर्ति दिखती है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और पास में ही बीबी नाचियार का जिधर निधन हुआ है उधर बीबी नाचियार की समाधि भी है। तो इस कहानी से हम समझते हैं कि भगवान ऐसा नहीं कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई पारसी है, कोई ईसाई है, उनको ही शरण देते नहीं। भगवान हर एक जीवात्मा के पिता है, भगवान को प्रेम करने का हर एक जीवात्मा को हक है, और वो हक भगवान पूरा करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो हीन जाति में पैदा हो, हीन कुल में पैदा हो, नहीं तो कोई उच्च जाति में पैदा हो। तो भगवान केवल भक्तों की भक्ति देखते हैं, बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।